श्री हरिवंश। प्रथम जथामति प्रणो श्री वृंदावन अतिरम श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम वर जमुना जल सींचन दिन ही शरद बसंत विविध भांत सुमनस के सौरभ अलिकुल मन अरुण नूत पल्लव पर कूजत कोकिल की निरतन करत सिखी कुल अति आनंद अधीर बहते पवन रुचिदायक शीतल मंद सुगंध अरुण नील सित मुकुलित जहाँ तहाँ पूषण बंद अति कमनीय विराजत मंदिर नवल निकुंज सेबत सगन प्रीत जुत दिन मीन ध्वज पुंज रसिक रास जहाँ खेलत श्यामा श्याम किशोर उभय बाहु परिरंजित उठे उन्हीं दे भोर कनक कपस पट शोभित सुभग सांवरे अंग नील बसन कामिन उर कंचुकी कसुबी सुरंग ताल रबाब मुरज ढप बाजत मधुर मृदंग सरस उकत गति सूचत बर बसुरी मुख चंग दो मिले चाचर गावत गौरी रागे अला मानस मृग बल बेदत ब्रिकटि धनुष दृग चाप दो कर तारण पटकत लटकत त्युत जा होरी बोलत अति आनंद कुल का रस के लाल पर मेलत कामिन बंधन दूर पिय पिचकारन छिरकत तक तक कुम कुम पूर कबहू कबहू चंदन तरु निर्मित तरल हिंडोल चढ़ दो जन झूलत फूलत करत कलोल बरे हिंडोर झकोरन कामिन अधिक डरा पुलक पुलक बे पथ अंग प्रीतम उर लपटा हित चिंतक निज चेरने उरे आनंद न समान निरख निपट ने नन सुख तृण तोरत बल जा अति उदार बिबि सुंदर सुरत सूर सुकुमार जैसी इत हरिवंश करो दिन दो अचल बिहार। श्री हरिवंश। जय जय श्री हरिवंश। जय जय श्री हरिवंश। अपने हृदय में वृंदावन बसा लेना और हृदय के वृंदावन में आज वसंत ऋतु आई है
वसंत ऋतु नहीं है, यहाँ तो हमेशा ही शरद और वसंत की ऋतु ऋतु होती है। तो वसंत ऋतु में और शरद ऋतु में क्या क्या होते हैं तो उसका वर्णन किया गया है। हम लोगों ने तो कई बार इसका श्रवण किया है। तो बिल्कुल मेडिटेशन जो हमारा ध्यान होता है वो यही है, यही श्रवण करना है और यही मनन करना है। ये श्यामा श्याम हृदय में प्रकट हो जाए, ये जो ऋतुएं हैं ये प्रकट हो जाए। श्यामा श्याम निरंतर आपके हृदय के वृंदावन में खेलते रहे, विहार करते रहे, यही इसका लक्ष्य है। इसीलिए बार बार इन चीजों का वर्णन होता है। ये जो हम मेडिटेट करते हैं वो यही है। तो कह रही है कि ये जो वृंदावन में होता है इसका वर्णन तो किया नहीं जा सकता, लेकिन राधा रानी की कृपा की वजह से हम थोड़ा बहुत उसको बता पा रहे हैं। तो कहते हैं प्रथम जथामति प्रणव श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिन सबके मन नियगम। प्रथम मैं राधा कह रहे हैं कि हम यथामति पहले रम्य वृंदावन का वर्णन करते हैं। राधा रानी की कृपा के बिना ये संभव नहीं है, ये इसका वर्णन अगम्य है। आगे कहते हैं इसमें सभी के मनों को प्रवेश हो नहीं सकता, तो इसलिए राधा रानी की कृपा मांग करके इसमें प्रवेश करना है। ये कैसा वृंदावन है? कहते हैं वर जमुना जल सिंचन, कि यहाँ पर यमुना जी अपने जल से इस वृंदावन को सिंचित करती है। आपके हृदय में जो वृंदावन है उसमें आपके भक्ति का जल इस वृंदावन के जो लता पता है उनका वो सिंचन करते रहे। तो जो यमुना जल सिंचित है ऐसा वृंदावन, और यहाँ पर हमेशा शरद ऋतु और वसंत ऋतु होती है। ये दोनों ऋतुएं बड़ी सुंदर होती हैं, इनमें ना बारिश होती है ना कोई बहुत गर्मी होती है, फूल बड़े सुंदर सुंदर खिलते हैं, और इसमें जो वेदर जो टेम्परेचर होता है वो बहुत सुरम्य होता है। तो यहाँ हमेशा शरद ऋतु या वसंत ऋतु ये हमेशा ही रहती हैं। और कह रहे हैं इस वसंत ऋतु में और क्या होता है, कह रहे हैं विविध भांति सुमनसी के सौरभ अलिकुल मंत। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पुष्प खिले हैं, वसंत ऋतु के पुष्प या शरद ऋतु के पुष्प। जब आप ध्यान करना ना, हृदय के अंदर खूब पुष्प खिलने चाहिए, खूब पूरा वृंदावन महक रहा है ऐसा पुष्प खिलना चाहिए, और पूरा हवा वहां की जो चल रही है, घूम रही है, वो हवे में बस ये पुष्पों का ही सुगंध है। तो वैसे लिखा उन्होंने विविध भांति सुमनासी, बहुत बहुत प्रकार के पुष्प हैं और उनकी सौरभ पूरे वृंदावन में छाई हुई है। ये वृंदावन अब पुष्प हो गए तो पहले तो आपके नेत्रों को अच्छा लगने लगा देख करके ही पुष्पों के रंग, अब नासिका को भी अच्छा लगना चाहिए सूंघ करके पुष्पों की सुगंध। अब आगे कहते हैं कानों को भी तो अच्छा लगना चाहिए, तो कानों को क्या कह रहे, अरे जहां नजर घुमाओ वहां आम्र पल्लव, आम के पेड़ खिले हुए, आम के पेड़ लगे हुए हैं, और आम के इस बगीचे में खूब फूल खिले हुए हैं, और इस आम के बगीचे में ऊपर बैठे तोते और कोयल, वो सब जोर जोर से अच्छे अच्छे प्यारी प्यारी मधुर मधुर आवाज टेर लगा रहे। तो अब जब आप ध्यान करेंगे ना अपने हृदय रूपी वृंदावन के अंदर, तो आपके वृंदावन में ये आम के पेड़ खिले खिले, उसमें फूल खिले हैं, और उसके अंदर कोयल, और उसके अंदर अन्य भी पक्षी और तोते, ये सब मधुर मधुर आवाज में कलरव कर रहे हैं। अब इस हृदय रूपी वृंदावन के अंदर नृत्य भी होगा, ये रास की स्थली है। तो पहले नृत्य होने के पहले वहां के जितने मयूरगण हैं, मयूर मयूरियों का जोड़ा ये वृंदावन में आ गया, और वृंदावन में ये मयूर मयूरी का जोड़ा अति आनंद से नृत्य कर रहा है। और अब आपने नृत्य देखा, जहां आपकी नजर घूम रही है वहां नृत्य है, कहीं संगीत बज रहा है नेचुरल नेचर का। और फिर आप यमुना जी में देखते हैं तो यमुना जी में सुंदर सुंदर कमल खिले, नीले रंग के कमल खिले, तो यमुना दूर दूर तक दिखाई दे रही नीले रंग के कमलों से। फिर कहीं आप नजर घुमाते तो लाल लाल कमल खिले, फिर कहीं आप नजर घुमाते अरे पीले पीले कमल खिले, अरे श्वेत रंग के कमल खिले। तो पूरी यमुना, यमुना का पानी नीला, और उस नीले में इतने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। ऐसा वृंदावन, ऐसा रम्य स्थान, वृंदावन रम्य स्थान, ऐसा रमणीय वृंदावन है। और अब आप
आपके हृदय रूपी इस वृंदावन में आप और अंदर जाते हैं, देखते हुए सब मोर का नृत्य और ये सब आवाज सुनते हुए, अब राम के बगीचे से होते हुए सारे पुष्प देखते हुए, फिर यमुना के बाजू बाजू से आप जब गुजरते हैं और अंदर जाते हैं डीपली, और अंदर वहां एक सुंदर सा निवृत्त निकुंज है। उसकी सजावट देख करके, उसके फूलों की सजावट देखते ही आपको समझ जाता है ये किसका निकुंज है। फिर आप अंदर जाते हैं और वहां आप देखते हैं बहुत सारी सखियां लगी है सेवा में, और आप देखते हैं कि कामदेव का पूरा परिकर इस समय वहां पर आया है सेवा करने के लिए, पूरा समुदाय उनका वहां पर है, सेवा कर रहा है। और यहाँ पर सारे के सारे कामदेव किससे ये गुण पाते हैं, कहते राधा रानी से। वो राधा रानी और साक्षात कोटि कोटि मनमत के समान, कौन, जिनके सामने कोटि कोटि मनमत परास्त हो जाए, वो साक्षात हमारे मदन गोपाल। तो ये मदन गोपाल और मदन मोहन मोहिनी, ये दोनों वहां पर घूम रहे हैं। आपके हृदय रूपी वृंदावन में मदन मोहन और मदन मोहन मोहिनी ये वहां पर विहार कर रहे हैं। और विहार करते करते रात्रि की वेला है, तो आप देखते गए, फिर निवृत्त निकुंज में दोनों अकेले हैं। फिर सवेरा हो जाता है और आप देख रहे हैं सवेरा हुआ, प्रातःकाल हुआ, दोनों उठे हैं। और जब ये उठते हैं तो ये अलग तो हो नहीं सकते, तो कभी हाथ पकड़े, कभी एक दूसरे के गले में गलभैया डाले। तो गलभैया डाले आपके राधा और कृष्ण, नित्य किशोर नित्य किशोरी। याद रखना, एकदम 14 साल 15 साल 16 साल इसके ऊपर उनकी उम्र नहीं है, इतने कोमल, नवीन, नव यौवन लिए हुए नव तरुण तरुणी, ये मुस्कुराते हुए गलबैया डालते हुए वहां से ऐसे जैसे बच्चे करते हैं ना, ऐसे ही ऐसे वहां से निकल रहे। थोड़े से अलसियाए हुए, तो कह रहे हैं यहाँ पर कि उनको बहुत आलस लगी हुई है, तो ऐसे अलसियाए हुए। अति कमनीय विराजत मंदिर नवल निकुंज, सेवत सगन प्रीति जुत दिन मीन ध्वज पुंज, रसिक रास जहाँ खेलत श्यामा श्याम किशोर, उभय बाहु परिरंजित उठे हैं उनिंदे भोर। सुबह सुबह भोर में ये दोनों उठे हैं और उठ करके वहां से चल रहे हैं। और जब आप उनको देखते हैं तो श्याम सुंदर नीले नीले वर्ण के उन्होंने पीताम्बरी पहनी है, और राधा रानी तप्त कांचन गौरांगी सुनहरे रंग की, लेकिन उन्होंने नीलांबरी पहनी है और उन्होंने सैफरन रंग का एक ब्लाउज कंचू की पहनी हुई है। और जब वहां से वो चल रहे हैं सुबह सुबह को, तो होली का मौसम है, तो सब लोग उनको वेलकम कर रहे हैं। तो खूब ताल रवाब मुरज डफ मृदंग इत्यादि बजने लगे, सब उनको वेलकम कर रहे हैं। आज होली का दिन है, तो खूब वहां पर आनंद का माहौल है। और होली उसके बाद नृत्य होने लगे हैं, गाने होने लगे हैं। फिर श्याम सुंदर ने वंशी बजाई है, और वंशी बजाते ही फिर सब लोग नृत्य कर रहे हैं। उनके वंशी पर राधा नृत्य करने लगती है। फिर ताथई 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 नृत्य हो रही है, और फिर दोनों ऐसा ऐसा राग अलापते हैं एक दूसरे के साथ। तो कह रहे हैं दो कर दो मिल चाचरी गावत, होरी के जो गाने हैं वो गा रहे हैं। गौरी राग आलाप, उस राग में, गौरी राग में वो आलाप कर रहे हैं। मानस मृग बल भेदत भ्रिकुट धनुष दृग चाप। अब होरी का मन है और आलाप गा रहे हैं, होरी के गाने गा रहे हैं, और उसके बाद एक दूसरे के मन को भेद रहे भ्रिकुटियों की बाढ़ चलाते हैं, फिर कभी तिरछी रेनों के बाढ़ चलाते हुए एक दूसरे के मन रूपी मृग को दोनों घायल कर रहे हैं। तो आपके हृदय के अंदर ये भावना कि दोनों खेल रहे हैं, होली खेलने के पहले नृत्य हो रहा है, और दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। देखते हुए क्या हो रहा है, बाण चल रहे हैं, कभी श्री कृष्ण के नेत्रों से, कभी राधा रानी के नेत्रों से बाण चल रहे हैं, एक दूसरे को घायल घायल कर रहे हैं। फिर बड़ा प्यार उमड़ता है, तो बड़ा प्यार उमड़ता है, तो दो कर तार इन पटकित, तो दोनों ताली बजाने लगते हैं, ताली बजा बजा के नृत्य करने लगते हैं। हम लोग गरबा में कैसे करते ताली बजा बजा के, तो दोनों ताली बजा बजा के, दोनों तारिन पटकत लटकत उत जात, और कभी यहाँ लटकते कभी वहां लटकते, लटकते मटकते, कभी इधर से उधर तो कभी उधर से इधर, बड़े आनंद में यहाँ वहां वो
जा रहे हैं और फिर सबको देखते हैं, सब नृत्य कर रहे हैं, तो आनंद में आकर के जोर जोर से चिल्लाते दोनों जन, हो रही है, हो रही हो रही, ऐसा बोलते बोलते पूरे निकुंज में प्रिया प्रियतम घूम रहे हैं। और फिर राधा रानी देखती हैं, उनका मन करता है कि रंग फेंकूं, तो क्या कहती है, रसिक लाल पर मेलत कामिनी वंदन धूर पिय पिचकार निचिरकत ताकि ताकि कुम कुम पुरी। तो राधा रानी जाती है, कुमकुम ले आती है, लाल रंग एकदम, और उठा करके श्याम सुंदर के ऊपर डालती है। तो श्याम सुंदर कहाँ छोड़ने वाले, वो भी जाते हैं, खूब गुलाल लेकर के आते हैं और खूब उनको पकड़ते हैं एकदम टाइट कस करके, और उनके ऊपर खूब केसर की धूल उड़ाते हैं। तो यहाँ से गुलाल फेंक रहे हैं, वहां से कुमकुम फेंक रहे हैं, यहाँ से केसर का धूल चल रहा है, और फिर लेकर के पिचकारी एक दूसरे को मार रहे हैं। तो आपके हृदय के अंदर इस समय सब कुछ रंगमय होना चाहिए, रंग बिरंगी, नीले रंग के, गोरी रंग की, इनके ऊपर बस रंग डूबे हुए, रंग में सराबोर है, इतने रंगीन रंगीन रंग रंगीले ये हमारे प्रिया प्रीतम आज लग रहे हैं। फिर खूब होली खेले, फिर आगे गए तो चंदन के वन में चले गए। अब चंदन के वन में गए ना, तो चंदन की खुशबू आनी चाहिए, चंदन एकदम शीतल, ठंडी ठंडी हवा चल रही है वहां पर। चंदन के वन में उनकी इच्छा हुई झूला झूलेंगे। तो सखिया तो आपको पता है, तुरंत इंतजाम, वृंदा देवी खड़ी हो गई, ऑर्डर किया, चलो चलो झूला बनाओ। सारी सखिया लगे, तुरंत झूला बना। अब दोनों बैठे हैं, राधा और कृष्ण। अब सखियों ने गोल बना लिया, अब राधा कृष्ण झूला पे झूल रहे। पहले तो आपको पता ही है, हमारी भूरी सखी कहती है, नहीं नहीं धीरे धीरे ले चलना, ज्यादा जोर से नहीं श्याम सुंदर। हाँ हाँ हम जोर से नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्के हल्के करेंगे। अब हल्के हल्के झूले झूल रहे, तो झूला हल्के हल्के झूलते झूलते फिर भगवान को तो आपको तो पता है छिड़ने का मन करता है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाई, फिर ऐसी तेजी से स्पीड बढ़ाई, राधा ने घबरा गई, घबरा करके जाके चिपक ली, क्या कर रहे हो श्याम सुंदर, पकड़ ली टाइटली, मत बचाओ मुझे। जब उनको पकड़ लिया कस करके, श्याम सुंदर को और क्या चाहिए, थोड़ी ना अब झूला ढीला होने वाला, अब तो झूला तेजी से चल रहा है, अब चले जा रहा और राधा ने पकड़ी हुई है उनको, एकदम पकड़ी हुई है जब, तो कहते हैं पुलक पुलक वे पथ अंग प्रीतम उर्लुपटा। तो जब आप ध्यान करेंगे ना, तो चंदन का ये वन, चंदन के वन में सुंदर सा हिंडोरा, उसमें राधा कृष्ण बैठे हुए, श्री कृष्ण ने झूला जोर से चलाया है, फिर राधा ने उनको पकड़ा है, और जब वो पकड़ती हैं तो राधा रानी को रोमांच हो रहा है, श्री कृष्ण को रोमांच हो रहा है, दोनों बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, राधा रानी घबराई हुई है, श्री कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं। और पुलक पुलक मतलब उनको बहुत पुलकित हो रहे हैं, रोमांचित हो रहे हैं। और इनको देख कौन रहा है, सारी सखियां गोल बना करके देखे जा रही है। तो सखियां देखी जा रही है तो कितना आनंद आ रहा है, तो आपके हृदय में सारी सखियां प्रकट हो जानी चाहिए। सब सखियां आनंदित है इनको देख करके। हित चिंतक निज चेहरे ने उद आनंद न समात, कहने की जो जो इनकी जो निज सखियां हैं, जो जो सब देख रही इस समय, उनके हृदय में इतना आनंद हो रहा है, इतना आनंद हो रहा है कि आनंद उर न समात, हृदय में उनका आनंद समा ही नहीं पा रहा, इतना ज्यादा आनंद उनको आ रहा है। ऐसा ऐसे प्रेम यहाँ पर फैला हुआ है। निरख निपट नय नन सुख तृण तोरत बलिजात, जब इनको देखती हैं सखियां, तो ऐसे वहां से तृण तोड़ती है, घास तोड़ती है और फेंकती है, फूल पेड़ फेंकती है उनके ऊपर, अरे बलिहार है, बलिहार है, वाह वाह बलिहार है, ऐसे ऐसे कर करके सारी सखियां फूल फेंक रही, सब आनंदित है। और अपने जो ये जो सुख उनकी आंखों को मिल रहा है, उससे वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रही है। और कहते हैं अति उदार भी सुंदर, ये श्यामा श्याम तो बहुत उदार है, ये सारी लीलाएं हम सखियों के लिए करते हैं। और ऐसा सुंदर, परम सुंदर ये युगल किशोर हैं, सुरत सुर सुकुमार, सूरत क्रीड़ा के ये शूरवीर हैं, ये सुकुमार युगलवर। और कहते हैं जय शहीद हरिवंश करो दिन दो अचल विहार, हे श्यामा श्याम, आप नित्य निरंतर इसी प्रकार हमारे हृदय रूपी वृंदावन में नित्य निरंतर इसी प्रकार अविचल रूप से आप विहार करते रहो। जय हो, जय हो। यही हमारा परम सुख है, यही हमारा परम सुख है।